अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सुलंगी, दिस इज़ दुआ फ्रॉम हैदराबाद। मुझे आपके साथ अपनी फैमिली के साथ हुए और 2-3 अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो थे वो शेयर करने थे और वो वाक़यात मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी एंड आई रियली होप कि आप उनको पोस्ट कर पाएँ। तो दरअसल बात कुछ यूँ थी कि मेरे अब्बा आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं और हैदराबाद जब वो पोस्ट हुए तो उन्हें कोटड़ी में एक घर मिला। हमारा आबाई घर अभी कंस्ट्रक्ट हो ही रहा था, तो हमारी सारी जॉइंट फैमिली उस वक्त, क्योंकि वो घर बहुत बड़ा था, से 3000 गज का वो घर था, बहुत बड़ा था। कंस्ट्रक्शन थोड़ी कम थी लेकिन मैदान ही मैदान था और पीछे की तरफ, ये आई नो दिस माइट साउंड अ लिटिल क्लिशे, लेकिन वाकई पीछे की तरफ कब्रिस्तान था और नज़र आता था। मतलब मेरे एक पर्टिकुलर चाची के कमरे से जो है खिड़की से उनके नज़र आता था वो कब्रिस्तान। तो शुरू से ही उधर कोई इस तरह का था इशू और सबको फील भी होता था। सबसे पहला जो वाक़या हुआ था वो हुआ था कि मेरी चाची ने, हमारा ये रिवाज है घर का कि हम जाके शहद रखते हैं, कुरान रखते हैं, तो मेरी चाची जो थी उन्होंने जाकर शहद का जार, एक डब्बा सा रख दिया, सील था पूरा। अगले दिन जब वो शिफ्टिंग करने आए तो वो सील लगी हुई थी लेकिन उसमें से जो सारी हनी थी वो गायब थी। तो बहुत अजीब सा लगा ये उन सबको, लेकिन मतलब क्योंकि जाहिर सी बात है जब पहले ही दिन इस तरह के आपके साथ वाक़यात होना शुरू हो जाए तो आपको थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कुछ चारा भी अभी नहीं था। बाबा को सरकारी घर भी वही मिला था आर्मी की तरफ से, तो बस सबने कहा कि बस जाने देते हैं। तो ये अराउंड, बाय द वे मैं बात कर रही हूँ अराउंड 2001 और 2000, इस तरह इन सालों की मैं बात कर रही हूँ। तो इसी तरह मेरे कज़न्स उस वक्त छोटे थे, 3 ही उस वक्त पैदा हुए थे। बड़ी जॉइंट फैमिली थी, मेरे ताया थे 2 और साथ ही मेरे एक चाचू भी थे छोटे जो अनमैरिड थे उस वक्त। तो और मेरी एक फुप्पो भी थी साथ, 2 फुप्पो, जिनमें से एक आयरलैंड जाने की तैयारी कर रही थी और उनके साथ भी बहुत वाक़यात हुए, तो वो मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। तो सबसे पहला जो वाक़या हुआ था वो यही शहद वाला हुआ। उसके बाद घर में हर वक्त जिनों की बातें होना और इस तरह, जिस तरह आपको पता है इंटरेस्ट से लोग करते रहते हैं बातें, हमारे घर में भी वैसी बातें होती थीं और बच्चे खेलते थे आपस में और इस तरह। तो मेरे कज़न्स वगैरह खेल रहे थे बाहर। एक दफ़ा मेरी एक कज़न थी, वो बैठी हुई थी, तो वो बताती हैं कि बचपन में उन्होंने ये देखा कि दरख्त, एक बहुत बड़ा जामुन का दरख्त सा था, उस पर उन्होंने देखा कि एक आदमी उस पर बैठा हुआ है बाकायदगी, जिससे उनको एक आदमी नजर आया कि वो लाल रंग के जोड़े में एक आदमी बैठा हुआ है जिसके लंबे से बाल हैं और वो उनको घूरी जा रहा है। उसकी शक्ल कुछ खास उनको क्लियर नहीं नजर आ रही थी लेकिन उनकी तरफ घूर रहा था, ऐसा लग रहा था। तो ये देख के वो दूसरी तरफ पलटी और फिर जब पलटी विद इन आई थिंक 2 सेकेंड्स उन्होंने देखा वो बंदा फौरन गायब। तो मेरे चाचू उनके साथ बैठे हुए थे, उन्होंने उनसे पूछा और बोला कि कौन आदमी बैठा हुआ है, तो मेरे चाचू ने मतलब उनको टाल दी बात कि बच्ची है, कोई नहीं, इस तरह करके समझ जाएगी। दूसरा जो वाक़या हुआ था, तीसरा वाक़या, वो इस तरह का वाक़यात तो बहुत है लेकिन मेजर मैं आपको बता रही हूँ, सिंस आप सारे तो कोट नहीं कर पाएंगे अगर आप इसको पोस्ट करते हैं तो तीसरा जो वाक़या है वो यूँ है कि मेरी फुफ्फो जो है वो लाड़काना से आई थी और जैसे ही वो घर में एंटर हुई तो उनको ऐसा फील होता था घर में कि जैसे वो, उनके पाँव ज़मीन पर नहीं लग रहे, जैसे कि वो ऐसे फ्लोटिंग वाले उसमें ना फ्लोट करती हुई जा रही हैं, उनके पाँव ज़मीन पर नहीं है। वो बहुत, उनकी तबीयत ख़राब रहती थी, सर में उनके दर्द रहता था और वो अजीब सी बातें करती थी, मतलब उनकी बातों में थोड़ा भारीपना, उनकी आवाज़ में भारीपना। तो बहरहाल पानी छिड़का गया, पड़ा हुआ पानी और इस तरह, और उस दिन भी काफ़ी इनके साथ हुआ कि लाइट्स वगैरह हुई। असल वाक़यात जो शुरू से घर में कुछ था तो सही, लेकिन असल जो वाक़यात शुरू हुए थे वो शुरू हुए थे मेरे एक चाचू का आए थे लाड़काना से, एक दूसरे चाचू हैं छोटे छोटे सबसे ज़्यादा, तो उन्होंने आकर फायरिंग एयर गन के साथ की और उन्होंने 2-3 शॉट्स इसी तरह पेड़ की तरफ भी मार दिया। उनको पता नहीं चला और शायद हमें इस बात का वाकई अंदाज़ा नहीं होता कि किसका घर कहाँ पर बना हो, तो इसी तरह घर शायद किसी का बना हुआ था वहाँ पर और वो इस बात से बहुत ऑफेंड हो गए। तो ये होने के बाद क्या हुआ कि बहुत वाक़ये फ्रीक्वेंटली शुरू होना हो गए कि मतलब बाथरूम में मेरी अम्मी गई, एक दफ़ा बाथरूम में से अजान की आवाज़ आ रही थी और बेतुका टाइम था कि मतलब उस टाइम अजान का कोई वक्त ही नहीं था, तो अम्मी को अजान की आवाज़ आ रही थी, वो बाहर आती तो आवाज़ ही नहीं थी अजान की, फिर अंदर जाती फिर अजान की आवाज़, फिर बाहर निकलती कोई आवाज़ नहीं। फिर इसी तरह एक दफ़ा मेरी जो फुप्पो हैं वो इसी तरह सो रही थी, तो उनको इस तरह फील होता था कि मतलब उनका कोई क्विल्ट खींच रहा है, उनका कोई तकिया खींच रहा है और इस तरह की बातें। फिर मेरी एक चाची थी जो सो रही थी, वो भी इसी तरह सो रही थी और मतलब वो अपनी मियाँ के साथ सो रही थी जो कि मेरे ताया हैं बड़े। तो जब वो मुड़ी करवट उन्होंने बदली, मतलब वो दूसरी तरफ लेटी हुई थी, उनको पीठ दे के मेरे ताया को, जब वो करवट दे के बदली तो उन्होंने देखा कि मेरे ताया की शक्ल की जगह मेरे चाचू की शक्ल है, तो मेरे चाचू लेटे हुए हैं। तो उनको बहुत हैरत हुई और उन्होंने फ़ौरन, मतलब वो उठी एकदम से, आंखें अपनी मली और उन्होंने जैसे ही उठ के देखा तो फ़ौरन मेरे ताया थे। फिर दोबारा फिर आंखें मली
फिर देखा मेरी चाचू फिरता आया और मतलब इनके साथ ये चीज़ हुई और वो बहुत डर के उठी और चीख के मार के उठी, उनको समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। फिर इसी तरह वाक़यात बहुत होते रहे, वही खौफ तारी रहता था हर वक्त, कोई अकेले अकेले नहीं बैठता था, अकेले रहता नहीं था। इसी तरह एक दफ़ा मेरी अम्मी जो है मतलब वो दूर जो है सहन में बैठकर वो सब काट रहे थे, सब्जियां वगैरह और हर चीज़ फॉर कुकिंग पर्पसेस। तो मेरी अम्मी को मेरी बड़ी फुफ्फो ने कहा कि तुम जाके वहाँ से कुछ लेकर आओ। उन्होंने आई थिंक उन्होंने टमाटर का शायद किचन में से लेकर आओ और इस तरह करके। तो मेरी अम्मी जैसे ही गई तो किचन की एक खिड़की से एक गार्डन का दूसरा हिस्सा नजर आता था, जहाँ पे एक लंबा सा पेड़ और मतलब दरख्त, अच्छा खासा दरख्त था। तो मेरी अम्मी जैसे ही वो टमाटर उठाने के लिए झुकी नीचे बास्केट से, वो ऊपर उठे और उनको फील हुआ कि पूरा दरख्त हिला है, इस तरह जैसे किसी ने झंझोड़ के उस दरख्त को हिलाया हो। अम्मी मेरी बहुत खौफजदा हुई और फौरन से भागती हुई वो वापस चली गई और उन्होंने सबको बताया और इस तरह करके। तो बहरहाल ये वाक़यात बहुत ज़्यादा होते रहे। फिर जो बहुत ज़्यादा मेजरली वाक़यात हुए थे वो उनमें से एक ये भी था कि मेरी अम्मी एक दफ़ा सो रही थी अपने कमरे में। तो दरअसल शाम के टाइम इस तरह हुआ था कि मेरी अम्मी मेरे मामू लोगों से, मतलब अपने भाइयों से मास्क वगैरह लेके आई थी, बच्चों को ऐसे ही डराने के लिए, मजाक करने के लिए। तो मास्क पहन के अम्मी जो है डरा रही थी सबको, बच्चों को। डराते डराते क्या हुआ कि अम्मी मतलब बच्चे डर रहे थे जो भी हो रहा था। तो फिर अम्मी रात को सोते वक्त उन्होंने ड्रेसिंग टेबल पे अपना वो मास्क रखा और ख़ुद वो लेट गई। लेटने के बाद कुछ आधी रात उनकी आंख खुली और उन्होंने देखा कि ड्रेसिंग टेबल की तरफ, सामने उनकी ड्रेसिंग टेबल पड़ी हुई थी, उसकी तरफ बिल्कुल ड्रेसिंग टेबल की जो टेबल होती है उसके कद का एक छोटा सा बोना और उसी शक्ल का वो जो मास्क था उसी शक्ल का एक बोना खड़ा हुआ है। अम्मी मेरी बहुत ज़्यादा चीखें मारकर उठी और उसके बाद बहुत उनको समझ नहीं आई थी कि क्या हो रहा है ये वो। फिर वो सोई, फिर उन्होंने एकदम से मतलब मेरे अब्बा ने उनको काम डाउन किया और सब चीज़ें हुई। उसके बाद वो दोबारा सोई, अब आंखें खोले उन्होंने देखा कि वो वहीं पर खड़ा हुआ है। वो लाइट ऑन करती, वो गायब, लाइट ऑफ करती, मतलब बिल्कुल लाइट्स आउट वाला सीन हो रहा था कि उनके साथ लिटरली इस तरह का सीन हुआ। बहरहाल मेरी अम्मी बहुत इस चीज़ को देख के घबराई। मेरी अम्मी ने मतलब सुबह उठी, वो सब ने ये फैसला किया कि ये घर रहने वाली जगह नहीं है, यहाँ पर हम रह नहीं सकते। तो जो आखिरी दिन था डॉक्टर सोलंकी, वो इस तरह का था कि मेरी अम्मी लिटरली मतलब जब ये लोग पैकिंग वगैरह भी, शिफ्ट वगैरह भी कर रहे थे, तो पैकिंग वगैरह करते हुए, सारा सामान समेटते वक्त लिटरली आवाज़ें आ रही थी ऊपर से धम धम की, और ऐसा लग रहा था कि कोई बस जैसे किसी हॉरर मूवी का कोई क्लाइमेक्स सीन हो, मतलब लाइटें ऑन ऑफ हो रही हैं। और फौरन से इन्होंने जो है मतलब पढ़ाइयाँ, बहुत सब कुछ हुआ, लेकिन उस घर से ना मतलब इनको निकाल दिया गया। और फिर एक मौलवी साहब ने बताया बाद में, आई डोंट नो इफ दैट इज समथिंग विच आई एम प्रॉब्ली श्योर दैट माइट बी व्हाट इट वाज, कि उन्होंने कहा कि एक अदद जिन की फैमिली उस दरख्त पर रह रही थी चुपचाप, लेकिन आपके वो फायर करने से, जो मेरे चाचू आए थे लाड़काना से जिन्होंने फायर किया था, वो करने से किसी को शॉट वगैरह लग गया वो, और इसी वजह से वो ज़्यादा और हो गए। उतावले थे तो वो पहले से वहाँ पर मौजूद थे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।